देख रहे हैं खालसा न्यूज़ और मैं हूं इसरार काज़मी। हमारे पीछे आप शमियाने देख रहे हैं। आपको ये देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे शादी चल रही है किसी की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ है जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। आए दिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे महीने में 20-25 दिन यहाँ पे प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी स्टडी पे फ़र्क पड़ रहा है। आए दिन यहाँ पे जो है स्टूडेंट, अभी भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट आगे पीछे बैठे हुए हैं और क्लासेस कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही। हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अयाज़ मुग़ल साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। जैसे कि देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आए दिन यहाँ पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यहाँ पे बच्चों की स्टडी पे काफ़ी असर पड़ रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले इसरार भाई बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आपके इस तरह की स्टोरीज़ आप करते हैं कि जिसको अक्सर हम देखते हैं कि तमाम मीडियाज़ जो हैं उसे नज़रअंदाज करते हैं। उसके लिए एक बार फिर से मैं आपका जो है शुक्रिया अदा भी करता हूँ और आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। दूसरी ये बड़ी अहम बात है कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर बच्चा जो है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आता है, वो बहुत कुछ सीखने के लिए आता है। वो एथिकल्स और मॉरल वैल्यूज़ सीखने के लिए आता है। वो माहौल उसको मिलना चाहिए, ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर उसकी जो है वो तामीर होती है, ताकि वो बच्चा जो है आगे जा कर के फ्यूचर को जो लीड करता है। जैसे कि आपने खुद कहा कि यहाँ पर अक्सर जो है वो प्रोग्राम्स होते हैं और मैं भी कई बार देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ कि डिग्री कॉलेज के इस मल्टीपर्पज़ हॉल में बहुत सारे जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आए दिन प्रोग्राम्स करवाती रहती हैं। ये बड़ी हैरत की बात है। हैरत की बात इसलिए है कि इस इंस्टीट्यूशंस में अक्सर जो है वो सेमिनार्स हुआ करते थे। यहाँ पर कॉलेज के ही जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है डिबेट्स हुआ करती थी। कॉलेज के स्टूडेंट्स के ही जो है वो प्रोग्राम्स डिफरेंट जो है वो मौज़ूआत पे हुआ करते थे। लेकिन आज मैं जिस तरह से देखता हूँ कि किसी को भी मन करता है, किसी की भी जो है वो ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ पर आकर प्रोग्राम करता है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, अगर महीने में 10 दिन भी अगर यहाँ पर कोई प्रोग्राम हो रहा था, वो 10 दिन की क्लास का खामियाजा कौन भुगतेगा? वो स्टूडेंट्स। इन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है कि जो ऑलरेडी पिछले कई 2-3 साल से हम देखते हैं कि वो कोरोना की जो महामारी से जो है वो निकल के बाहर आए हैं, जो बिल्कुल क्लासेस से जो है फ़िज़िकल क्लासेस से दूर होकर जो है वो आज वो फ़िज़िकल क्लासेस में जो है उनकी अभी स्टार्ट हुई है। तो उन चीज़ों को अगर इस तरह से बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए बड़े आसानी से लेकर जो है वो इंतज़ामिया से देखेगी, तो ये हैरत की बात है। और मुझे इस बात में कहने में कोई गुरूज़ नहीं होती है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। मेरी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि कम से कम इन फ्यूचर इन बच्चों की पढ़ाई को, इन बच्चों के कैरियर को मुतासर ना करने की जो है वो कवायद की जाए, कोशिश की जाए। आने वाले टाइम के अंदर ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, इनको यहीं से कुछ ना कुछ जो है कह सकते हैं कि सीख मिलती है। तो उसको इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर ना हो, इसका सिलसिला बंद होना चाहिए। मेरा तो यही कहूँगा। और दूसरा ये है कि अगर आपको प्रोग्राम करवाने ही हैं, जैसे कि आपको पता भी है कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज ग्राउंड में इनका मल्टीपर्पज़ हॉल बन चुका है, वो बन के तैयार है। उसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जा रहा है? उसको इस्तेमाल में लाया जाए। अगर इस तरह के प्रोग्राम करवाना इतना लाजमी है तो बिल्कुल वहाँ पे करवा देने चाहिए। डाक बंगला हमारे पास मौजूद है, तो इस तरह के बाकी जगहों पर करवाना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए इसको जो है वो मंसूब रखना चाहिए, उसको उसी के लिए जो है वो रखना चाहिए, ताकि बच्चों का। सब एक चीज़ में समझने की कोशिश करूंगा, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमने इतनी मेहनत से यहाँ पे अपनी जो पार्क है उसको बनाया, सीसी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बनाया था, लेकिन आज यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे डीडीसी की गाड़ियाँ और जितनी गाड़ियाँ यहाँ से टर्न होकर उस पार्क की जो है धज्जियाँ निकाल रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये तो उससे भी बड़ी मैं कहता हूँ हैरत की बात है। मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज़ किया कि जो इंस्टीट्यूशन होता है ना, वहाँ पे बच्चा जो है वो एथिकल एंड मॉरल एजुकेशन सीखने आता है। वो सीखता है, वो क्या सीखता है? वो सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखता है, वो ये भी सीखता है कि ज़िंदगी के दूसरे मकाम पर जाकर के दूसरे कहीं पर सेक्शन शोबों में जाकर के हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। तो हमारे लीडरान किस तरह के होने चाहिए? हमारे लीडरान की पहचान यही होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, स्टूडेंट्स की मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ करें, ताकि बच्चे जो हैं वो उनको अपना इंस्पिरेशन माने, उनको देख करके कुछ सीखें। कि अगर एक डीडीसी की गाड़ी जो है वो अगर पार्क के अंदर घूम के जाती है और ये ध्यान नहीं रखा जाता है कि वहाँ पर एनसीसी
के बच्चों की मेहनत है, वहाँ पे उनकी मेहनत की वजह से पार्क बनाया गया है और उसको जो है वो मलिया मेड करते हुए अगर गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क की जा रही हैं, पार्किंग की जा रही है, तो इससे बड़ी मैं कहता हूँ क्या बदनसीबी होगी हमारी कि इतना बड़ा हमारे ओहदेदार लोग जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल क्या कहते हैं कि देख रहे हैं, इसको किसी भी कहते हैं ना, इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि यही बच्चे जो हैं वो क्या सीख लेंगे आपसे, वो क्या सीखेंगे, कौन सी एथिकल एंड कौन सी मॉरल वैल्यूज़ आपसे सीखेंगे और किस तरह से की जो है वो सीख अपने बच्चों को देंगे कि हाँ आपको भी आने वाले टाइम पे लीडर इसी तरह का बनना है। तो लीडर्स को चाहिए, क्योंकि उनको देख करके बहुत सारे यूथ जो है वो उनको इनसे इंस्पायर होते हैं, उनको भी चाहिए कि उसी तरह की अपनी इमेज बना के रखें जिस तरह से वो चाहते हैं कि आने वाले टीचर, आने वाले जो है वो स्टूडेंट्स, आने वाला लीडर भी उसी तरह का बने। स्टूडेंट्स की यहाँ पे स्टडी जो है डिस्टर्ब हो रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है इसकी? ऑब्वियसली अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बिल्कुल छूट मिल रही है और ये खुले आम जो है प्रोग्राम हो रहा है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन को ही हम जिम्मेदार मानते हैं। हमें चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे अपना डीसी साहब हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, इनको चाहिए कि इस प्रोग्राम का सिलसिला यहाँ कहीं बंद करें और यहाँ से प्रोग्राम को शिफ्ट करें दूसरे जो इनका इनका अल्टरनेटिव हॉल बना हुआ है वहाँ पर शिफ्ट करें और बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर प्रोग्राम करें, ताकि इन बच्चों का जो है वो पढ़ाई जो है, इनकी स्टडीज़ जो है वो मुतासिर ना हो। ये बहुत ही मैं कहता हूँ हम जानबूझ करके इन बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, ऐसा खेलने नहीं देना चाहिए। और समाज के जितने भी लोग देखने वाले हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को अगर आप कॉलेज भेज रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि उनके बच्चों की क्लासेस लग भी रही हैं या नहीं रही हैं, कि या वो खाली बैठ करके यहाँ पे पार्क में और बिल्कुल ये तमाशा देखने के बाद घरों में चले जा रहे हैं। क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस कॉलेज की तरफ ज़रा नज़र उठाएं? क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपने जो है वो बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में जो है वो निकलता हुआ देख रहे हों और वो खामोश बैठे हों? क्या उनका ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इंतज़ामिया से गुहार करके बोलें कि भाई नहीं इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो बिल्कुल डार्क पे जा रहा है, उसका जो हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये पूरे के पूरे समाज को चाहे वो आम आदमी क्यों ना हो, उसको इस बात की गंभीरता को समझते हुए इंतज़ामिया से गुहार करनी चाहिए, उसे गुजारिश करनी चाहिए कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ को यहाँ पर जितना जल्द हो सके वो बंद करें, परमिशंस ना दी जाए, बच्चों के लिए मखसूस किया जाए, बच्चों के प्रोग्राम्स की, बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए मखसूस इस हाल को किया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं ये मुतासर ना हो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अभी हमारे साथ डिग्री कॉलेज पुंछ का एक स्टूडेंट है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह यहाँ पे आए दिन यहाँ पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो क्या उनकी स्टडी पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासिर गनई। तो आए दिन हम देखते हैं प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो क्या आपकी स्टडी पे कोई इफेक्ट पड़ रही है? हाँ, वो तो पड़ रहा है। आए दिन देखा जाए तो यहाँ पे महीने में तो 20 दिन जो है वो प्रोग्राम ही, फंक्शन ही चलते हैं और 10 दिन जो क्लासें लगती हैं वो भी कोई ढंग की क्लासें लगती नहीं है। और जो हमारी 5th सेम की जो क्लासेस हैं वो तो लगी हुई नहीं है, लेकिन उसकी डेट शीट जो है वो पहले आ चुकी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मल्टीपर्पज़ हॉल जैसा कि देखा जाए, ये यहाँ पे नीचे भी ये ITI में है और डाक बंगलों में है, और आए दिन देखा जाए जो ये फंक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, मैं DC साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये फंक्शन है ये आप डाक बंगलों में भी करा सकते हैं, ITI में भी करा सकते हैं, तो फिर कॉलेज ही में क्यों? यहाँ पे जो है बच्चों की जो स्टडीज़ है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और क्लासें तो लग नहीं रही हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। आज यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, तो सुबह से आपकी कितनी क्लासेज हुई हैं? सुबह से फ़िलहाल तो आज मैं क्लासेस का पता करने आया था, क्योंकि हमारी डेट शीट जो है वो पहले निकल चुकी है, क्लासेस का नामो निशान नहीं है। क्लासेस तो मुझे लगता है कि कोई क्लास ही नहीं हुई है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल 1st सेम के 2nd सेम के बच्चे हैं और यहाँ पे तो क्लास ही नहीं। यहाँ पे ये तो इन्होंने एक पॉलिटिक्स का अखाड़ा बना लिया हुआ है, जब आते हैं चले जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, जब आते हैं बीच में से गाड़ी घुमा के मतलब निकल जाते हैं। इन्होंने ये इसको एक मतलब यहाँ पे ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, इन्होंने इसको एक पॉलिटिक्स का अखाड़ा बना लिया हुआ है। यहाँ पे जैसे देखने को मिल रहा है इतनी यहाँ पे गाड़ियाँ हैं और यहाँ पीछे जो है कई गाड़ियाँ घूम रही हैं, वहाँ से चक्कर लगा रही हैं, तो क्या वहाँ पे पार्किंग है या ऐसे ही गाड़ियाँ वहाँ पे जा रही हैं? इन गाड़ियों वालों को क्या पता, इन DDC BDC को क्या पता। ये जो NSS के बच्चे थे हमारे कॉलेज के, इन्होंने ये साफ़ किया है।
हालांकि जहाँ तक देखा जाए कि इस चीज़ के लिए एक अलग से फंडिंग होती है, तो हम वो भी हमारे बच्चों ने साफ़ किया। और अब जहाँ तक देखा जाए, आपने भी अभी खुद शायद देखा होगा जो गाड़ियाँ और वो वहाँ से टर्न होके वापस जा रही है, तो इन्हें क्या बताइए किस शिद्दत से हमने कौन सी मुश्किलात से NSS के बच्चों ने इसको साफ़ किया है पार्क को। जी जी। तो वहाँ से आज गाड़ियाँ मुड़ रही हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग किए जा रही हैं। पार्किंग अब मैंने आपको पहले भी बोला था इसरार भाई के जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कम और पॉलिटिक्स का अखाड़ा जो है वो ज़्यादा बन चुका है। हालांकि आपको खुद भी पता है कि ITI में मल्टीपर्पज़ हॉल है और ये यहाँ पे डाक बंगलों में मल्टीपर्पज़ हॉल है, वहाँ पे फंक्शन हो सकते हैं। लेकिन मैं यहीं पे क्यों, मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, हाँ, तो इसलिए आप जो ये सिलसिला है इसको यहीं किसी हद तक रोक दिया जाए कॉलेज में, क्योंकि जो हमारा आने वाला फ्यूचर है वो तबाह हो रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और खाना पक रहा है आराम से, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आए दिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मल्टीपर्पज़ हॉल में यहाँ पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। स्टूडेंट ने काफ़ी नाराज़गी जताते हुए ये DC साहब से कहा है कि यहाँ पे जल्द से जल्द इस सिलसिले को बंद किया जाए ताकि उनकी स्टडी पे असर ना पड़े और ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है, अपनी एजुकेशन जो है वो दोबारा से जारी रख सके। जहाँ तक प्रोग्राम्स का ताल्लुक है, प्रोग्राम्स के लिए ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपर्पज़ हॉल नीचे बना हुआ है, वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी है, वहाँ पे वो प्रोग्राम्स कर सकते हैं, लेकिन वो आए दिन यहाँ पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। मैक्सिमम यहाँ पे प्रोग्राम जो हैं डिग्री कॉलेज पुंछ में होते हैं, इसकी वजह से स्टूडेंट जो हैं काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। बने रहें हमारे साथ, शुक्रिया।